तो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे बैंक एम्प्लॉय की है जो कुछ ही दिनों में करोड़पति बन गया। मैं बात कर रहा हूँ लकी भास्कर मूवी की, जो 2024 में रिलीज हुई है। तो कहानी की शुरुआत में लक्की भास्कर को दिखाया जाता है, जो एक दुकान से दूध की थैली लेकर घर जा ही रहा था। तभी वहाँ पर सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण राव आकर भास्कर को पूछताछ के लिए मगधा बैंक में ले जाते हैं। भास्कर इसी बैंक में काम करता था। भास्कर के खिलाफ बैंक से रिलेटेड कई फ्रॉड करने का आरोप लगा था। कहानी पास्ट में जाती है और हमें सन 1989 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर भास्कर मगधा बैंक में एक साधारण एम्प्लॉय होता है। वह अपनी खटारा स्कूटी से बैंक पहुँचता है। करंट टाइम में उस बैंक का चेयरमैन राजबीर लोखंडे था। भास्कर मन लगाकर काम करता था, इसलिए उसे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिल चुका था। फिर हम बैंक में असिस्टेंट रीजनल मैनेजर आतिश कुलकर्णी को देखते हैं, जो 1 महीने में रिटायर होने वाले थे। रीजनल मैनेजर हिमांशु सर ने तय किया था कि उनके रिटायर होने के बाद भास्कर को वह पद दिया जाएगा। इसके बाद हम वॉल्ट मैनेजर नारायण को देखते हैं। नारायण न तो कभी वक्त पर बैंक आता था और न ही छुट्टी होने तक रुकता था। नारायण ही बैंक के पैसे लॉकर में रखते थे और महीने के अंत में कंप्यूटर पर अपडेट करते थे। हर 6 महीने में वह इसकी रिपोर्ट बनाकर रिजर्व बैंक में सबमिट करता था, क्योंकि उस जमाने में टेक्नोलॉजी उतनी विकसित नहीं थी। फिर हमें जीएम विनोद भोंसले और असिस्टेंट जीएम श्रीकांत को दिखाया जाता है। यही इस बैंक के मुख्य व्यक्ति थे। भास्कर काम खत्म करके लंच टाइम में बैंक द्वारा जब्त की हुई मारुति कार को देखकर कहता है, यही मेरी ड्रीम है। तभी वहाँ पर भास्कर का दोस्त सांबा आता है और कहता है, लेकिन पहले लोन को चुकाओ फिर लेना। दरअसल सांबा और भास्कर साथ में पढ़ते थे, लेकिन सांबा फेल हो जाने की वजह से उसी बैंक में प्यून की नौकरी करता है। भास्कर और सांबा बैंक के सामने एक कॉफी शॉप में लोगों के फॉर्म भरते थे, जिससे भास्कर की साइड इनकम हो जाती थी। तभी वहाँ एंथनी नाम का आदमी आता है। वह लोन पास करवाने आया था। उसे 2 लाख का लोन चाहिए था, लेकिन उसके पास कुछ भी रखने के लिए एसेट नहीं था, इसलिए भास्कर उसे वहाँ से भेज देता है। छुट्टी होने के बाद जब भास्कर घर जाता है तो वहाँ पता चलता है कि उसने कई लोगों से उधार लिया हुआ था, लेकिन पटेल नामक व्यक्ति से उसने सबसे ज्यादा उधार लिया था। पटेल उसे रास्ते में रोककर पैसे मांगता है, लेकिन भास्कर के पास पैसे नहीं थे। वह पटेल से रिक्वेस्ट करता है कि बाद में पैसे देगा। पटेल उसे आखिरी चेतावनी देकर जाने देता है। भास्कर का एक छोटा सा घर और परिवार था। उसका छोटा भाई इंजीनियर बनने के लिए मेहनत कर रहा था और उसकी बहन कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। उसके पिता प्रहलाद पहले मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, लेकिन 10 साल पहले दोस्तों के साथ बिजनेस खोलने के बाद धोखा मिलने की वजह से वह बात करना बंद कर चुके थे। भास्कर की पत्नी सुमति, जो एक मेहनती औरत थी, फर्स्ट क्लास अचार बनाती थी। उसका सपना था कि वह अपनी खुद की फूड बिजनेस खोले, लेकिन भास्कर की एक लोन अभी चुकानी बाकी थी, इसलिए बैंक उन्हें नया लोन नहीं दे रहा था। भास्कर का एक बेटा कार्तिक भी था। आज सुमति के भाई के बेटे का बर्थडे था और ये लोग वहीं जाने वाले थे, लेकिन उनके पास गिफ्ट खरीदने के पैसे तक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कार्तिक के एक पुराने टॉय को गिफ्ट के तौर पर ले जाने का फैसला किया। वहाँ जाने के बाद उनसे कोई भी ढंग से बात नहीं करता, सभी उन्हें इग्नोर कर देते हैं। उधर किचन में सुमति की माँ उसे भला बुरा कहती हैं और यहाँ तक कह देती हैं कि तुम यहाँ आ जाओ, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। यह सुनकर सुमति को गुस्सा आ जाता है और वह अपने पति और बेटे के साथ बिना खाए वहाँ से निकल जाती है। वह एक वड़ा पाव की दुकान पर जाती है, लेकिन भास्कर के पास वड़ा पाव खरीदने के पैसे भी नहीं होते। वड़ा पाव वाले ने उन पर रहम खाकर फ्री में वड़ा पाव दे दिया। इसके बाद हमें पता चलता है कि भास्कर और सुमति कॉलेज टाइम से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन सुमति ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर भास्कर से शादी की थी। भास्कर का परिवार गरीब था, इसलिए सुमति के मायके वाले उनसे ठीक से बात तक नहीं करते थे। अगले दिन कॉफी शॉप में एंथनी फिर से आता है। वह बताता है कि उसने मलेशिया से 30 टीवी एक शिप से मंगवाए थे, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए है। उसने 50,000 एडवांस दिया था, लेकिन बाकी पैसे नहीं दे सका, इसलिए उसका माल कस्टम ऑफिसर जॉर्ज ने जब्त कर लिया। फिर सांबा कहता है, हम 2 लाख दे देंगे, लेकिन हमें भी हिस्सेदारी चाहिए। एंथनी मान जाता है। अब भास्कर उस लोन के पेपर पर साइन तो कर देगा, लेकिन लोन के लिए कुछ एसेट रखना जरूरी है जो उनके पास नहीं है। भास्कर अपने साले से मदद मांगने का सोचता है, लेकिन वह तो भास्कर को इंसान ही नहीं समझते। अगले दिन जब भास्कर अपनी जॉब के लिए निकलता है, तभी पटेल भाई उसे रोककर पैसे मांगता है। भास्कर के पास पैसे नहीं थे, इसलिए पटेल सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है और उसकी स्कूटी लेकर चला
चला जाता है। भास्कर सबके सामने गिल्ट फील करता है, लेकिन वह कुछ कर भी तो नहीं सकता और अब उसे जल्दी बैंक में भी जाना था और अब उसके पास स्कूटी भी नहीं था और टैक्सी के लिए पैसे नहीं थे, तो वह भागते भागते बैंक पहुंचा। बैंक पहुंचने के बाद वह देखता है कि जिस पोस्ट को पाने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था, वह पोस्ट किसी दूसरे को मिल गया। यह देखकर उसे बहुत दुख होता है, पर अब कर भी क्या सकता था। फिर भास्कर का दोस्त सांबा बताता है कि ये पोस्ट तुझे मिलने वाली थी, लेकिन हिमांशु सर ने उसे दे दिया। इसके बाद भास्कर हिमांशु सर के केबिन में जाता है और हिमांशु सर को गुस्से में कुछ भी बोलने लगता है। तभी हिमांशु सर बोलते हैं, तुम जो बाहर कॉफी शॉप में दूसरे के फॉर्म भरकर पैसे लेते हो वो गलत नहीं है, मैं अभी तुम्हें इस नौकरी से निकाल सकता हूँ। उसके बाद भास्कर हिमांशु सर से माफी मांगता है, उनके सामने माफी की भीख मांगता है। फिर हिमांशु सर उसे माफ भी कर देते हैं। फिर भास्कर उस दिन भी बैंक में काम करता है। हालांकि उसे दुख होता है, पर जिंदगी में इतनी परेशानी के बाद भी तो परिवार का पेट पालना ही होता है ना। काम करने के बाद लंच में वह वही कॉफी शॉप में सांबा के साथ बैठा था। तभी वहाँ पर एंथोनी आता है और कहता है कि वो मेरे माल की नीलामी करने वाला है, वो भी 1 घंटे में। फिर भास्कर अपने बैग से 2 लाख रुपए निकालता है और एंथोनी को देता है और कहता है, आप जितने भी कमाएंगे उसके 20% हमें देने होंगे, 10% सांबा का और 10% मेरा। उसके बाद सांबा पूछता है, इतना पैसा कहाँ से लाया? भास्कर ने बताया, मैंने बैंक के लॉकर में रखे पैसे से 2 लाख निकाले हैं, लेकिन उसे जल्द ही वहाँ पर फिर से रखना होगा। मैंने एंथोनी पर भरोसा करके दिया है। फिर ठीक उसी प्रकार से होता है। एंथोनी माल को छुड़ा लेता है और ज्यादा दाम में बेचकर 10% भास्कर और सांबा को दे देता है और 2 लाख को भास्कर बैंक जाकर चालाकी से रख देता है और पटेल भाई के पास से स्कूटी को भी छुड़ा लिया। जिस किसी को पैसे की लत एक बार लग गई तो फिर वह उससे नहीं उभर पाता है। तो अब भास्कर बैंक से पैसे लाता गया और एंथोनी इधर माल को विदेशों से लाकर बेचने लगा। ऐसे ही इन लोगों की कमाई बढ़ती गई। भास्कर की पत्नी सुमति को शक होने लगा था कि इतना पैसा आ कहां से रहा है। फिर एक दिन वह पूछ लेती है, लेकिन भास्कर ने उससे झूठ कहा। उसने बोला, मैं एंथोनी भाई के साथ एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूँ, वहीं से इतने पैसे आए हैं। फिर सुमति ने कहा, कार्तिक की बर्थडे आ रही है, हम इस बार कार्तिक की बर्थडे पार्टी मनाते हैं। फिर उन्होंने कार्तिक का बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाया, जहाँ सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को इनवाइट किया गया था। पार्टी में एंथोनी और सांबा भी आए हुए थे। इस बर्थडे पार्टी से सभी रिश्तेदार जलने लगे थे, लेकिन भास्कर कहाँ से पैसे लाया इसकी सच्चाई किसी को नहीं बता पाया। पार्टी में सभी एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर एंथोनी, सांबा और भास्कर एक साथ बैठे थे। तभी एंथोनी कहता है, मैं अपने बेटे के पास अमेरिका हमेशा के लिए जाने वाला हूँ, लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं बड़ा हाथ मार कर जाऊंगा। इस शनिवार दुबई से 3 इम्पोर्टेड कार आ रही हैं। अगर हमारे पास 10 लाख हो तो हमें उन कार के 2 लाख के 4 लाख नहीं बल्कि 6 लाख मिलेंगे, वो भी एक कार की। लेकिन भास्कर को इतना बड़ा रकम निकालना रिस्की लगता है, पर कहते हैं ना, अगर इंसान को एक बार पैसे की लत लग जाती है तो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। उसने बैंक से पैसे निकालने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जिस दिन बैंक से पैसे निकालना था उस दिन नारायण सर घर जाने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर भास्कर का दोस्त सांबा उससे कॉफी शॉप के टेलीफोन से कॉल करके इधर बातचीत में लगा कर रखता है। इतने में भास्कर पैसे को अपने सूटकेस में डाल देता है। उसके बाद वे 3 इम्पोर्टेड कार खरीद लेते हैं, लेकिन अब उनके पास एक और प्रॉब्लम आ चुकी थी। जो इन कारों को खरीदने वाला था उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब ये लोग टेंशन में थे कि क्या करेंगे और भास्कर को सोमवार को पैसे बैंक में रखने थे। फिर इन लोगों को कार बायर्स गोवा में मिलते हैं। एंथोनी का एक आदमी फेक नंबर प्लेट बना कर लाता है। फिर ये लोग गोवा के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में पुलिस वाले उन्हें रोक लेते हैं। भास्कर ने कुछ भिखारियों को रास्ते से उठाकर उन्हें नकली नेता बनाकर कार में लाया था और एक डांसर को भी साथ लाया था। पुलिस वाले अपनी नौकरी जाने के डर से उन्हें वहाँ से जाने देते हैं। फिर ये सभी गोवा पहुंचकर गाड़ी को सेल कर देते हैं। इस बार ये तीनों एक एक हिस्सा में बांटते हैं और नकली नेता बने भिखारियों को 1-1 लाख दे देते हैं। वहाँ से ये सीधा एंथोनी को एयरपोर्ट छोड़ने चले जाते हैं। फिर भास्कर घर भी नहीं गया और सीधा बैंक चला गया, क्योंकि आज उसे बैंक में 10 लाख रुपए जमा करने थे। लेकिन जब भास्कर बैंक पहुँचता है तो वहाँ पर पुलिस पहले से खड़ी थी। इसे देखकर भास्कर डर जाता है। उसे लगता है कि कहीं 10 लाख गायब होने का पता तो नहीं चल गया। लेकिन पुलिस वहाँ हिमांशु और सुधीर को अरेस्ट करने आई थी। हिमांशु और सुधीर किसी का लोन पास कराकर उससे कमीशन लेते थे, इस वजह से उन्हें जेल हो गया। फिर डरा हुआ भास्कर बैंक में जाता है और चालाकी से उन 10 लाख को बैंक में रख देता है। इस स्कैम के बाद वह अपने दोस्त सांबा से कहता है कि यह काम छोड़ दे, लेकिन उसका दोस्त मानता नहीं और खुद से यह काम शुरू कर देता है। इधर भास्कर अपने बचे 6 लाख को घर की जिम्मेदारी के हिसाब से अलग अलग बांट कर रख देता है। लेकिन उसके बाद भास्कर के भाई को लंदन के स्कूल में एडमिशन मिल जाता है, जिसकी फीस 6 लाख होती है। फिर भास्कर उस बचे हुए 6 लाख
लाख को अपने भाई की एडमिशन में डाल देता है। अब भास्कर फिर से जीरो हो जाता है। अगले दिन भास्कर को बैंक में चेयरमैन सर बुलाते हैं और उसे असिस्टेंट जनरल मैनेजर पोस्ट की प्रमोशन दे देते हैं। साथ ही हिमांशु सर की कार भी गिफ्ट कर देते हैं। भास्कर बहुत खुश हो जाता है। वह घर जाकर अपनी बीवी को यह बात बताता है, जिससे वह भी काफी खुश हो जाती है। अगले दिन जब भास्कर बैंक जाता है तो चेयरमैन सर उसे एक काम देते हैं और वह काम था हर्षा मेहरा का। जब कोई बैंक किसी दूसरे बैंक को लोन देती है तो इसके लिए एक ब्रोकर की जरूरत होती है और वह ब्रोकर था हर्षा मेहरा। मगधा बैंक से हर्षा मेहरा के खाते में पैसा जाता था और वहाँ से कटारी बैंक में ट्रांसफर होता था। इसी प्रकार से यह लेन देन चलता रहता था। अगले दिन हर्षा मेहरा का असिस्टेंट सूरज कटारी बैंक का बीआर लेकर आता है। भास्कर उस बीआर पर साइन कर देता है। सूरज पहली मुलाकात में भास्कर को एक महंगी गिफ्ट देता है, लेकिन भास्कर उसे रखने से इनकार कर देता है। बट वह सोचने लगता है, इतने से काम के लिए कोई इतनी महंगी गिफ्ट क्यों देगा। फिर भास्कर छानबीन शुरू करता है। उसे पता चलता है कि बैंक से पैसा हर्षा मेहरा के अकाउंट में नहीं बल्कि ग्रो हाई कंपनी में ट्रांसफर किया जा रहा है। यह कंपनी हर्षा मेहरा की थी। भास्कर उस कंपनी में जाकर पूछताछ करता है। उसे पता चलता है कि हर्षा मेहरा कई लोगों के ब्लैक मनी को शेयर मार्केट में लगाकर व्हाइट मनी में बदलता था। वह लोगों के पैसे से शेयर्स खरीदवाता था और तब तक खरीदवाता रहता जब तक उन शेयर्स की कीमत बढ़ नहीं जाती, फिर उन्हें बेचवा देता। यह सब इलीगल था। भास्कर को लालच आ जाता है। वह सूरज से एक डील करता है। वह कहता है, मुझे शेयर बढ़ने और घटने की जानकारी पहले चाहिए। सूरज इस डील को ओके कर देता है। इसके बाद भास्कर इसी तरीके से बहुत पैसे कमाने लगता है। वह उन पैसों को व्हाइट करने के लिए लॉटरी टिकट का इस्तेमाल करता है। अब भास्कर के पास बहुत पैसे आ जाते हैं। वह महंगी गाड़ियां खरीदता है और अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करवा देता है। लेकिन अब भास्कर को पैसे का घमंड हो जाता है। वह सभी से बदतमीजी से बात करने लगता है, यहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी ऊंची आवाज में बात करने लगता है। भास्कर के इस बदलते व्यवहार को देखकर उसकी पत्नी सुमति को बहुत गुस्सा आता है। एक दिन भास्कर से मिलने कटारी बैंक का जीएम हरिहरन आता है। भास्कर उसी बैंक का बीआर अप्रूव कर रहा होता है। 90 करोड़ की बीआर को एडजस्ट करते करते थक गया हूँ। यह सुनकर हरिहरन शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने इतनी बड़ी रकम का बीआर अप्रूव किया ही नहीं था। जब वह बीआर चेक करता है तो पता चलता है कि वह फेक बीआर था। उसमें हरिहरन के फेक साइन किए गए थे। हरिहरन भास्कर से कहता है, ये बात बाहर मत आने देना, नहीं तो हम दोनों अंदर चले जाएंगे। लेकिन तभी हरिहरन को हार्ट अटैक आ जाता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ सूरज आता है। भास्कर सूरज का कॉलर पकड़कर उसे धमकाता है और कहता है, ये सब बंद कर दे। सूरज जवाब देता है, हर्षा मेहरा सब संभाल लेंगे। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचने पर भास्कर के पिता उसे बुलाते हैं। वह उसे कुछ चेक्स दिखाते हैं और पूछते हैं, ये क्या है। भास्कर झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता जो एक समय पर टॉप के चार्टर्ड अकाउंटेंट थे सब समझ जाते हैं। वह भास्कर को चेतावनी देते हैं, इस काम को छोड़ दो, इस रास्ते में कभी किसी की भलाई नहीं होती। अगले दिन से भास्कर यह सब काम बंद कर देता है। वह सूरज के लाए हुए बीआर को अप्रूव नहीं करता, लेकिन इसके कारण जीएम और चेयरमैन भास्कर पर दबाव डालने लगते हैं। अगले दिन सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण राव भास्कर को अरेस्ट कर लेते हैं। यही सीन मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। प्रेजेंट टाइम में हमें पता चलता है कि हर्षा मेहरा के स्कैम में सीबीआई ऑफिसर, चेयरमैन और एजीएम भी शामिल थे। वे भास्कर को एक चेक पर साइन करने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन भास्कर उस पर साइन करने के बजाय अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देता है। चेयरमैन उन पैसों को ग्रो हाई के अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब चेक सबमिट होता है तो पता चलता है कि भास्कर ने 10 दिन पहले ही अपना अकाउंट बंद कर दिया था। सारा पैसा भास्कर निकाल चुका था। भास्कर अपने पिता की सलाह मानते हुए देश छोड़कर चला जाता है। हर्षा मेहरा समेत सभी स्कैमर्स जेल चले जाते हैं। उधर भास्कर अमेरिका में अपनी एक कंपनी खोलकर हंसी खुशी रहने लगता है। इस तरह यह मूवी खत्म होती है।